परफेक्शन क्या है? क्या हम परफेक्ट है? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन ये जवाब सीधा नहीं होगा, क्योंकि परफेक्शन कोई एक लाइन में समझ आने वाली चीज नहीं। परफेक्शन कोई ठोस रचना नहीं है। ये कोई मापने वाला पैमाना नहीं जिसे सबके लिए बराबर समझा जाए। असल में परफेक्शन देखने वाले की नजर में होता है। जिसे तुम परफेक्ट मानते हो, शायद वही चीज किसी और को अधूरी लगे, और जिसे मैं परफेक्ट समझूं, जरूरी नहीं दुनिया भी उसे उसी तरह देखे। तो क्या परफेक्शन का कोई स्थायी रूप है? नहीं। परफेक्शन एक परसेप्शन है, एक नजरिया जो वक्त, अनुभव और हालात के साथ बदलता रहता है। दार्शनिक को आत्मज्ञान परफेक्ट लगता है, कलाकार को उसकी कला, वैज्ञानिक को सिद्धांत, और एक बच्चे को मां की गोद। अब बताओ, क्या इन सब का परफेक्शन एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। मतलब परफेक्शन का कोई एक रूप नहीं। हर किसी का परफेक्शन उसी के अनुभव का आईना होता है। जो आज तुम्हें परफेक्ट लगता है, शायद कल वही अधूरा लगे, और जो आज अधूरा है, कल वही परफेक्ट बन जाए। इसलिए परफेक्शन कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक बदलता हुआ अनुभव है जिसे हम पकड़ना चाहते हैं। वो हर बार हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि जिस चीज को हम परफेक्ट कहते हैं, वो अगले ही पल कुछ और बन चुकी होती है। अब सोचो, अगर परफेक्शन भी भ्रम है, तो असली सच्चाई क्या है? सच यही है जो है, बस वही है। ना वो परफेक्ट है, ना इम्परफेक्ट, ना अधूरा, ना पूरा। सिर्फ एक चीज है, अस्तित्व, और उस अस्तित्व का ही एक रूप है मैं। अब बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि की, जिसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही संपूर्ण अस्तित्व का अंश हूं। जब इंसान इस सच को अनुभव कर लेता है, तो उसके लिए हार और जीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके लिए जीवन एक लीला बन जाता है, एक खेल जहां हर अनुभव में आनंद है। अब सवाल है, अगर हम सब ब्रह्म के अंश हैं, तो फिर दुख, संघर्ष, अधूरापन क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम अपने मैं में उलझ गए हैं, अपने नाम, काम, पहचान में, और इसी भ्रम ने हमें परफेक्शन की दौड़ में डाल दिया है। लेकिन जो जाग गया, जो खुद को पहचान गया, वो इस दौड़ से बाहर निकल गया। वो जान गया कि कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी भीगता नहीं। वो जान गया कि सही, गलत, अच्छा, बुरा, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सब कुछ सापेक्ष है। जो है वही पर्याप्त है। अब बात कर्म की। कर्म से कोई बच नहीं सकता। हर पल हम कोई न कोई कर्म कर ही रहे हैं, सोचकर, बोलकर या करके, और हर कर्म किसी न किसी फल की ओर जाता है। लेकिन अगर कर्म सहजता और समर्पण से किया जाए, तो वो बंधन नहीं बनाता, बल्कि वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। मोक्ष क्या है? आत्मा का ब्रह्म में विलीन हो जाना। निर्वाण क्या है? मन की पूर्ण शांति, जहां न इच्छा है, न चिंता, न डर, न लालच, दोनों में मैं का अंत होता है। और वही अंत असल में सच्ची शुरुआत है। अब सोचो, अगर मैं ही नहीं रहा, तो फिर कौन रहेगा? वही जो हमेशा से था, जो है, और जब भाई जो रहेगा, जो ना जन्म लेता है, ना मरता है, जो ना समय से बंधा है, ना बदलाव से डरता है। वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही तुम हो। तो अगली बार जब तुम परफेक्शन की तलाश में निकलो, तो रुककर खुद से एक सवाल पूछना, क्या सच में कुछ भी अधूरा है, या बस मेरी नजर अधूरी है? और याद रखना, परफेक्शन कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। और जब तुम इस यात्रा में खुद को खो देते हो, तभी खुद को पा लेते हो। अगला पार्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।